पूरा देश मांग कर रहा है। कांग्रेस ने उस मांग को के पक्ष में वो खड़ी हुई और आज उन्होंने पूरे देश में किया जो भी कल। मेरा मानना है कि 21 दिन सिवाय कल के रविवार को छोड़ करके आप लगातार मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। ये इतने जन सरोकार से विमुख आपको कौन सलाह दे रहा है? अगर ऐसे आपके सलाहकार हैं तो यकीन मानिए आपने तय कर लिया है कि जो भी लोगों को पीड़ा दे वही काम हम करेंगे। पुराने वीडियो नहीं दिखते हैं कि आप कैसे 8 आने बढ़ने पर किस प्रकार का प्रदर्शन किया करते थे, या एक एमनेसिया के शिकार है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस अन्नदाता को प्रधानमंत्री जी और पूरी टीम प्रणाम करके विज्ञापन छपवाती है, एक बार अन्नदाता की पीड़ा समझ लें कि इन डीजल पेट्रोल की वृद्धि का उनकी ज़िंदगी में क्या असर होता है। जाहिर तौर पर चाइना के साथ बातचीत के सब हम पक्ष में हैं, लेकिन चाइना की बातचीत का नज़रिया वो नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप गनबोट डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि इस पर निगोशिएट करो। मैं वार्ता में जाहिर है कि बहुत संजीदा लोग होंगे। अपने मुल्क में जो सबसे बड़े प्रश्न हैं उसके आधार पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रथम सप्ताह 10-12 अप्रैल के वक्त का जो पोजीशन था वो हमारे लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। यूँ ना हो जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि पंचों की राय अपनी जगह लेकिन खूंटा तो अब हमने यहाँ गाड़ दिया, वो नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ वो उचित नहीं होगा। देखिए, मेरा ये मानना सदैव रहा है कि ये इस लड़ाई में मुख्य और अग्रणी भूमिका में राज्य की सरकारें हैं। उन्हें परिस्थितियों का पता है, स्थानीय कारकों का पता है, और वो कितना कैसे डील करेंगे ये उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए। मेरा मानना है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र ने करने का निर्णय लिया, हो सकता है एक आध और राज्यों ने लिया 2-3 दिन पहले, लेकिन ये मानना होगा कि लॉकडाउन आपके लिए दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है। लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो इस बीच आप वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने का काम करें जो थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारा दृष्टिकोण और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं तो सीधे तौर पे ये मानता हूँ कि क्या दल देश है, चाहे शरद पवार जी हों या मायावती जी हों। मैं तो बार बार लोगों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि 1962 के अक्टूबर महीने की पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि देश के समर्थन में खड़ा होने के लिए कई दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि देश की सरकार को कहा जाए, आगाह किया जाए, उन्हें सलाह दी जाए, उनकी आलोचना भी की जाए, उन्हें ये बताया जाए कि डिनाइल में मत रहिए, उन्हें ये बताया जाए कि पूरी दुनिया सब जान रहे हैं एलएसी पे क्या हो रहा है, सिर्फ हम ही नहीं जान रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी से ये ना कहा जाए कि आपके नो इंट्रूजन वाले वीडियो को जो आपने ऑल पार्टी मीटिंग में कही वो चाइनीज़ मीडिया में लगातार चल रहा है, उससे हमें क्या असर पड़ रहा है, क्या इसका आकलन करने के लिए ना कहा जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पॉलिटिक्स की समझ के लिए आवश्यक है कि जब लोग कहते हैं पॉलिटिसाइज ना करें, तो देश और दल, देश और देश की सरकार का फ़र्क थोड़ा ज़रूरी है। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ धर्मेंद्र जी उस महकमे के मंत्री हैं, लेकिन अगर ये वैश्विक व्यवस्था है तो हमारे पड़ोसियों को क्यों नहीं इफेक्ट कर रही है? इसका कोई विश्लेषण होना चाहिए ना। पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हिंदुस्तान में है, क्या इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है? क्रूड ऑयल प्राइसेस पहले जब गिरा करती थी, धर्मेंद्र जी और इनकी पार्टी के लोग कहा करते थे कि उधर कीमत गिर रही है, इधर कीमत जा रही है। खुद प्रधानमंत्री जी के आधे दर्जन वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक वक्त आपकी व्यवस्थाएं आपको एक तर्क दें और दूसरी दफ़ा आपको वो तर्क कुतर्क लगने लगे। ये नहीं होना चाहिए। कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन दीजिए कि दुनिया, हमारे आसपास के मुल्कों में इस व्यवस्था का असर क्यों नहीं पड़ा है प्रतिकूल। देखिए, प्लाज्मा से मैं समझता हूँ कि कई लोग क्योर हुए हैं, तो जाहिर तौर पर एक वेलकम इनिशिएटिव है, स्वागत योग्य पहल है। मैं समझता हूँ कि जो डोनर हैं उनको आगे आना चाहिए। ये अपनी तरह का संभवतः पहला प्रयोग है, तो मैं दिल्ली की सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ।